नमस्कार, मैं सुखरीन गोइंगन प्राइम टीवी की ओर से हिंदी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पड़ोसी देश बांग्लादेश बीते कई साल से डेंगू के भयंकर प्रकोप झेल रहा है। यहां लंबे वक्त के मानसूनी मौसम और बढ़ते तापमान ने संक्रमण में बढ़ोतरी की है। स्थिति यह है कि डेंगू से मौतों का आंकड़ा 400 पार जा चुका है। यहाँ के खासकर शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों को मरीज के इलाज के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। टाइटैनिक जहाज हादसे में 700 लोगों को बचाने वाले कैप्टन को दी गई सोने की पॉकेट घड़ी नीलामी में करीब $20 लाख में बिकी। जहाज के मलबे से मिली यादगार वस्तुओं के लिए यह एक रिकॉर्ड है। कैप्टन आर्थर रॉस्टन ने 1912 में टाइटैनिक को हिमखंड से सीधे टकराने से बचाया था। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे पर पहुंच गए हैं। G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर पीएम मोदी को भव्य स्वागत हुआ। 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हरियाणा, दिल्ली व इसके आसपास के इलाके बढ़ते प्रदूषण के चलते गैस चेंबर में बदल गए हैं। हवा की गति और दिशा में बदलाव से हरियाणा में पहली बार वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों में आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत व गले में खराश की शिकायतें बढ़ गई हैं। रविवार को भी अधिकतर शहरों में सुबह के समय से धुंध की मोटी परत छाई रही। अब बारी खेल जगत की। IPL 2025 के लिए मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में होगी। इस नीलामी के लिए 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्टर कराया था और इसमें से 574 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस लिस्ट में एसोसिएट देशों के भी 3 खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी 10 टीमों को मिलाकर 204 रिक्त स्थान हैं। नीलामी भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे के आसपास शुरू होगी। आओ जाने स्थानीय हलचल। अनाज मंडी में धान की आवक ज्यादा होने के कारण अव्यवस्था का माहौल बन गया था। इस कारण मंडी में आने जाने वाले रास्तों पर गुजरना भी मुश्किल हो गया था। इस कारण मंडी में शनिवार को खरीद नहीं हुई थी और रविवार को भी किसानों को धान नहीं लाने की अपील की गई थी। सही मायने में आड़तियों ने मंडी को पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा उठान हो सके। अब मंडी में आज किसान धान की आवक लेकर आ सकते हैं। मौसम की जानकारी। सिरसा में आज मौसम अधिकतर धूप वाला रहेगा तथा अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गोयंकन खबर। GD गोयंका पब्लिक स्कूल सिरसा के छात्रों ने IIMUN में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ डेलीगेशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डेलीगेट का खिताब कक्षा 8 की पूर्वी को मिला। कक्षा 12 की राधिका को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार और कक्षा 12 के तरिश्क को सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर चुना गया। वर्बल मेंशन कक्षा 9 की परम, कक्षा 12 की प्रियांशी और कक्षा 10 की रेणु को मिला। स्पेशल मेंशन कक्षा 9 के धैर्य और कक्षा 9 के सनोबर को हाईली रिकमेंडेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जुड़े रहिए गोयंकन प्राइम टीवी के साथ।